एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक। और इस हफ्ते हमने जो चार्ट चुना है, पहले उस पर कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आपको ले चलूंगा चार्ट पर और दिखाऊंगा कि उस चार्ट को चुनने के पीछे हमारा क्या लॉजिक था। तो इस हफ्ते जो हमने चार्ट को चुना है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। और मैं कंपनीज के बारे में कुछ बताऊंगा क्योंकि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं आगे। और मार्केट ये समझ कर चल रही है कि जो करंट गवर्नमेंट है वही आगे कंटिन्यू करेगी। तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो इस गवर्नमेंट का जिस जिस सेक्टर पर ज्यादा डोमिनेशन है बजट का, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, आप डिफेंस ले लो, इससे रिलेटेड कंपनियों में एक बड़ा रन आते हुए आपको दिख रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि हम लोगों ने इसको बेस बनाकर सिर्फ कोई कंपनी अगर लेना होगा तो ये काम एकदम आसान है कि आप सीधा सेक्टर को चुनो, उसमें से कोई भी कंपनी उठा लो। लेकिन हम लोग जब चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो हम लोग ढूंढते हैं ऐसी कंपनियों को जिसने ब्रेकआउट दिया हो, जिसके पीछे कुछ लॉजिक एक्सटेंड करता हो और जिसके ट्रेड पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो। तो आपको ले चलता हूं उस चार्ट पर और डिस्कस करते हैं कि हमने इस हफ्ते उस चार्ट को क्यों चुना है और हमारा एक्सपेक्टेशन उस चार्ट को लेकर क्या क्या है। तो आपके सामने जो चार्ट है ये पारस डिफेंस का है। पारस डिफेंस एक्चुअली आप जब इसको गौर से पढ़ोगे इस कंपनी के फंडामेंटल को, तो आपको समझ में आएगा कि ड्रोन आज के डेट में मल्टीपर्पस एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। ड्रोन एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ड्रोन वॉर में यूज हो रहा है, और ड्रोन का आप सबसे ब्रॉड यूज जो देखोगे शादी और विवाह में वीडियोग्राफी के लिए भी हो रहा है। यानी फिल्म्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड, आप जो लगा लो, जो लोग फिल्म्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ड्रोन इतना ज्यादा हाईली यूज्ड कोमोडिटी बन चुका है। तो ड्रोन जब आया है तो हम लोगों को एंटी ड्रोन की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसमें उसके थ्रू फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने एटीएम लाया तो एटीएम फ्रॉड शुरू हो गया, और हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए, यानी फोन यूज करने लगे तो फोन के साथ फ्रॉड शुरू हो गया। तो इसको डिफेंड करने के लिए जब कोई टेक्नोलॉजी आती है उसमें फ्रॉड शुरू होता है तो एक और कंपनी आती है जो उसको उसके फ्रॉड को डिफेंड करती है। तो ये जो है एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है ताकि ड्रोन द्वारा किए गए अटैक से आप बच सको। तो पारस डिफेंस स्पेशली यही काम करती है, और भी कई काम करती है, जो जैसे इसका कोलेब्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्टर के साथ है, वहां से इसे काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। ये इसका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया मेरी तरफ से। और अब टेक्निकल्स पर चलते हैं। जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो जब ये लिस्ट हुआ था यानी 27 सितंबर 2021 में, उसके बाद आप इसका सिंगल कैंडल का मूवमेंट जब देखोगे तो ये 650 से सीधा 1200 गया था एक वीक में। यानी ये ऐसा शेयर था उस समय जिसने एक वीक में लोगों को पैसा डबल करके दिया था। लेकिन उसके बाद आप देखो, उसके बाद की जो बिकवाली है वो इतनी दहशतपूर्ण थी कि 2-3 वीक में ही पैसा फिर वहीं आ गया लोगों का। यानी फिर से ये शेयर आधा हो गया, और फिर से शेयर आधा होने के बाद इसने लंबा कंसोलिडेशन किया। यानी 2021 से अभी तक आप देखोगे लंबा कंसोलिडेशन में ये चल रहा था, और इस कैंडल ने इस लंबे कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, यानी ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया है। और जब आप इस कैंडल के नीचे के वॉल्यूम बार को देखते हो तो ये वॉल्यूम बार काफी बड़ा दिखता है हमें। तो इस चीज से हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें पोजीशंस बना रहा है, और ये 2 या 3 साल के लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो ये दो लॉजिक मिलकर मुझे पारस डिफेंस की ओर खींचते हैं कि ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। और जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट या किसी भी तरह का कैपिटल एलोकेशन करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें, क्योंकि ये मेरी सलाह नहीं है, ये मैं चार्ट देखना बता रहा हूं आपको कि ब्रेकआउट्स जब स्टेब्लिश होते हैं उसे हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो मिलते हैं अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ और अगले वीक।
और बात करेंगे कि और सब चार्ट्स पर क्या-क्या पैटर्न बन रहा है या फिर उससे रिलेटेड हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर एक वीक आपको यहाँ पर किसी एक, यानी इस पूरे बाजार में जहां 8000 स्टॉक्स हैं उसमें से कोई एक अच्छा चार्ट चुनकर लाया जाएगा और उसके पीछे का लॉजिकल परसेप्शन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप चार्ट को अच्छे से देख सको और तय कर सको कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या जो भी तरह का आप चीज मार्केट में करते हो करना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।